अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों। जहाँ रहे खुश रहे, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। मैं हूँ तारिक न्याज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं ओल्ड बॉय फरद, नेक तमन्ना और नेक ख्वाहिशात के साथ कि हमारा आज का दिन और आने वाले दिन खुशियों से भरपूर हो। और सिमल शेख हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, और जहाँ कहीं भी हैं जल्दी से आए हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि न्यू आने वाली वीडियोस आप तक पहुँचती रहे। और जो व्यूअर सिर्फ वीडियो देखते हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। बिल्कुल। ये सिमल जब बेल को प्रेस करने वाला इतना खूबसूरत स्टाइल में कहती है, लगता है कि चारों तरफ बटन दबने अच्छा, मैं समझता आप कहते चारों तरफ गिटार म्यूजिक बज रहा है। टन टन टन। तो दोस्तों वीडियो की तरफ चलते हैं। वीडियो का टाइटल टोटली हिंदी में है, वाई पाकिस्तानी इंसर्ट हिंदूज। वाई पाकिस्तानी इंसर्ट हिंदूज। तो देखते हैं इस वीडियो में क्या डिटेल है, क्या बोला जा रहा है। एक के बाद एक हिंदुओं के अगेंस्ट प्रोटेस्ट, फिर उनका फोर्स्ड कन्वर्जन्स यानी धर्म बदलाव, हिंदू चाइल्ड मैरिजेस और हिंदू गॉड्स के मीम्स को बनाकर वायरल करना, ये ऐसी तस्वीरें हैं जो एक बात तो पूरी तरह बताती हैं कि भाई हिंदू माइनॉरिटीज की एक इस्लामिक स्टेट में क्या हालत है, जो कि दिनों दिन और बिगड़ते जा रहे हैं। 1947 में 20% पॉपुलेशन के साथ पाकिस्तान में आने वाले हिंदूज में से आज सिर्फ 2.1% पर सिमट कर रह गए हैं। और आप ये सवाल पूछने से खुद को रोक नहीं पाएंगे कि पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी इतनी कम कैसे हो गई। वहाँ रियल हिंदू माइनॉरिटी की कंडीशन आखिर है क्या, और ह्यूमन राइट्स की बात करने वाले पाकिस्तान में असल में माइनॉरिटीज के पास कितनी लिबर्टी है। इनके पास ना तो एक बेटर सोशल स्टेटस है और ना ही फाइनेंशियल सिक्योरिटीज। आपको ये बात जानने के लिए पाकिस्तान में हिंदू माइनॉरिटीज के हालात कैसे हैं बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप वहां के सिलेबस में इंक्लूडेड बुक्स पढ़ेंगे तो हकीकत खुद सामने आ जाएगी। अब भला साइंस की फंडामेंटल स्टडी से कैसे छेड़छाड़ करनी है, कोई इनसे सीखे भाई, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग साइंस की किताबों में चार्ल्स डार्विन की थियरी ऑफ इवोल्यूशन को पूरी तरह गलत बताया गया है। अरे भाई ठीक है, आपको किसी चीज को अपने देश के लोगों के दिमाग में भरना भी है तो उसके और भी कई अलग तरीके हो सकते हैं, लेकिन अब उसके लिए साइंस के फंडामेंटल से खेलना और बेसिक स्टडी से खिलवाड़ करना कहाँ तक सही है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान की 10th क्लास की उर्दू बुक भी है जिसमें यह लिखा गया है कि इस्लामिक कल्चर नॉन मुस्लिम लोगों के कल्चर से बिल्कुल अलग है, इसलिए हिंदू के साथ कॉर्पोरेट करना काफी मुश्किल है। इस्लाम और पाकिस्तान को कनेक्टेड दिखाने के लिए बचपन से ही बच्चों के दिलों में दूसरे धर्म के लिए जो नफरत भरने का तरीका है वो पाकिस्तान में बहुत पहले से ही शुरू हो गया था। और ये वक्त के साथ साफ साफ देखा जा रहा है साहब कि पाकिस्तान तेजी से और रेडिकलाइजेशन की तरफ ही बढ़ा है, जबकि दूसरे रिलीजन का सप्रेशन आज भी पाकिस्तान में किया जा रहा है। और बात अगर हिंदू माइनॉरिटीज की ही हो तो फिर क्या ही कहना। 2024 चल रहा है दोस्त, जहां एक तरफ सभी देश डेवलपमेंट, ग्रीन टेक्नोलॉजी और सैटेलाइट लॉन्चेस जैसी चीजें करके आगे बढ़ रहे हैं, वहीं पाकिस्तान आज भी सिर्फ एक ही चीज पर अटका हुआ है कि कैसे हिंदूज और दूसरी माइनॉरिटीज को पीछे धकेला जाए। और इस तरह की चीजें करने के लिए वो अब पाकिस्तान में बने सभी बड़े हिंदू मंदिरों को अपना निशाना बनाते हैं। मंदिर तोड़ने और आग लगाने वाले इंसिडेंट्स एक के बाद एक पाकिस्तान से आते रहते हैं, और ये इंसिडेंट केवल 1 या 2 मंदिर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि रिपोर्ट से साफ पता चलता है कि 1947 में जहां पाकिस्तान में 400 से भी ज्यादा हिंदू मंदिर हुआ करते थे जिनकी अपनी खास मान्यता थी, आज उनमें से सभी बड़े मंदिरों को जलाकर राख कर दिया गया है या फिर उन्हें बदलकर मस्जिद का रूप दे दिया गया है। कुछ मंदिर तो पाकिस्तान में अब केवल लाइब्रेरी और टॉय स्टोर्स की तरह जिंदा हैं। किसी भी देश में जब देशभक्ति की बात आती है तो देश में मौजूद सभी लोग एक नजर आते हैं और धर्म से परे एक होकर यूनिफिकेशन को डिफाइन करते हैं। लेकिन पाकिस्तान के क्या ही कहने, क्योंकि पाकिस्तान में पेट्रियोटिज्म को इस्लाम से इस हद तक जोड़कर देखा जाता है कि सालों से उसी देश में रहने वाले पाकिस्तानी हिंदू और सिखों को एंटी नेशनल और ट्रेटर्स की नजर से देखा जाता है। और यही रीजन है कि उनका सोशल स्टेटस आज पाकिस्तान में सबसे नीचे है, चाहे वो पाकिस्तान में रहकर कितना भी अच्छा कर ले। लेकिन ना तो उनकी कोई सोशल पूछ है और ना ही रिलीजियस। पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के चीफ डॉक्टर रमेश कुमार वंकवानी इस बात को मानते हैं
कि कन्वर्जन किडनैपिंग से बचने के लिए कई पाकिस्तानी हिंदुओं को अपने ही देश से माइग्रेट होना पड़ता है या फिर छुपकर रहना पड़ता है। अपने ही मदरलैंड में उन्हें कई समस्याओं से जूझना पड़ता है, जिसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम फोर्स्ड कन्वर्जन की है। हालात यहाँ तक खराब हो चुके हैं कि जो माइनॉरिटीज कभी 20% पॉपुलेशन थी, वही आज सिमटकर केवल 2% से भी नीचे चली गई है और हिंदू पॉपुलेशन का ज्यादातर पार्ट पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस में ही मौजूद है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि वहां सब कुछ ठीक है, तो नहीं, वहां भी उनके हालात कुछ ज्यादा खास नहीं है, क्योंकि एक्सट्रीम रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन के चलते हिंदुओं के कन्वर्जन, किडनैपिंग और मर्डर की खबरें वहां से भी आती रहती हैं। और ये पाकिस्तान यूएन जाकर जब ह्यूमैनिटी और सेक्युलरिज्म के नाम पर भारत का मजाक उड़ाता है, तो उसे खुद शर्म भी नहीं आती। फोर्स्ड कन्वर्जन्स की यह रिपोर्ट देखिए। यूएन पहुंचने के बाद पाकिस्तान हमेशा हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों के बारे में बड़ा कंसर्न दिखाता है और ये बात दुनिया में सबको पता है कि हिंदुस्तान में मुसलमान किस हालात में हैं। लेकिन बात अगर पाकिस्तान की करें साहब, तो पाकिस्तान में ऐसे कई मामले हैं जहां सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि क्रिश्चियन और सिख लोगों को सोशल स्टेटस, फाइनेंशियल सिक्योरिटी और जॉब अपॉर्चुनिटीज के बदले मुस्लिम रिलीजन अपनाने का प्रेशर बनाया जाता है। यह न केवल पूरे हिंदू परिवार के साथ होता है, बल्कि 12 से 13 साल की नाबालिग लड़कियों को भी जबरन मुस्लिम लड़कों से शादी करके मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए दबाव बनाया जाता है। साल 2022 में भी एक ऐसा मामला देखने को मिला था, जहां 18 साल की एक हिंदू लड़की पूजा को वाशिद लशारी ने तंग किया था, जो कि पॉलिटिकली एक पावरफुल फैमिली से ताल्लुक रखता था। पूजा के परिवार को धमकी दी गई कि वो अपनी बेटी की शादी वाशिद से करा दे, लेकिन इसके खिलाफ जब पूजा के परिवार ने पुलिस में कंप्लेंट लिखवानी चाहिए, तो पुलिस ने भी शिकायत तक लिखने से मना कर दिया, जिसके बाद वाशिद जोर जबरदस्ती पूजा के घर आ गया और शादी से इनकार करने पर वाशिद ने पूजा की जान ले ली। अब इन सब के बावजूद पाकिस्तान में माइनॉरिटी के खिलाफ फोर्स्ड कन्वर्शन आज सबसे सीरियस इशू बन चुका है। और अगर आपको लग रहा है कि ऐसे 1 या 2 ही मामले हैं, तो नहीं, आप जब थोड़ा खंगालेंगे तो ऐसे कई मामले आपको हैरान कर देंगे। ना जाने कितने मामले तो ऐसे हैं जिसमें पहले से ही शादीशुदा और उनके बच्चे वाले लोगों के साथ हिंदू माइनॉरिटीज लड़कियों की जबरदस्ती शादी करवाई जाती है। यूके ऑल पार्टी पार्लियामेंट्री ग्रुप की रिपोर्ट्स भी खुद इस बात से परहेज नहीं करती कि हर साल पाकिस्तान में 1000 से भी ज्यादा माइनॉरिटीज गर्ल्स का धर्म परिवर्तन करवाया जाता है और पुलिस इस मामले में कुछ नहीं करती, क्योंकि इन सभी मामलों को लव मैरिज का नाम देकर रफा दफा कर दिया जाता है। और अब पाकिस्तान में कन्वर्जन के ये इंसिडेंट्स इतने कॉमन हो चुके हैं साहब कि यूएन ने भी इसके खिलाफ बिना किसी के कुछ कहे आवाज उठाई है और इसके खिलाफ बोला है। प्रोटेस्ट ऑफ हिंदू अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। देखिए, पाकिस्तान में सत्ता के नाम पर जो मजाक हम देखते रहते हैं, उसके बारे में क्या ही बात करें। और जब भी किसी पार्टी को सत्ता में आना होता है, तो वहां वो माइनॉरिटीज के लिए भले ही कितनी भी बात कर ले, लेकिन ये मजाक से ज्यादा कुछ नहीं होता। पाकिस्तान की सत्ता में बैठे प्राइम मिनिस्टर माइनॉरिटीज के लिए अक्सर इक्वल राइट्स की तो बात करते हैं और कई कमेटी बनाने का वायदा भी करते हैं, लेकिन उन कमेटी का इफेक्टिवली वर्क करना महज सपना ही रह जाता है। इसका एक एग्जाम्पल भी देते हैं। साल 2021 में भी पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स ने हिंदू सिख माइनॉरिटीज के लिए 2 कमेटी बनाई थी। एक पाकिस्तान हिंदू मंदिर मैनेजमेंट कमेटी और दूसरी पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी, जिनका काम माइनॉरिटी कम्युनिटीज के लिए टेंपल्स और गुरुद्वारे को सेफगार्ड करना था। लेकिन उसकी सच्चाई 2022-2023 में टूटे हुए मंदिरों में साफ दिखाई देती है। इतना ही नहीं, कमेटी के पास ना तो आज तक ढंग से स्टाफ हैं और ना ही बजट। तो कुल मिलाकर कहें, पाकिस्तानी हिंदूज के इंकरेजमेंट और बेटर स्टेटस के लिए सरकार की तरफ से ना तो कोई सीरियस एफर्ट्स देखे गए हैं और ना ही कोई स्ट्रिक्ट एक्शंस देखे गए हैं। पिछले साल मार्च 2023 में हिंदू, सिख और क्रिश्चियन माइनॉरिटीज ने मिलकर उनकी बेटियों के साथ होने वाले फोर्स्ड कन्वर्जन पर आवाज भी उठाई थी और उनकी डिमांड बिल्कुल साफ थी कि इसके खिलाफ सरकार एक स्ट्रॉन्ग बिल पास करे और सभी बहन बेटियों के साथ होने वाले इन इलीगल कामों और अत्याचारों पर रोक लगाई जाए। उनकी इस मांग को हालांकि यूएन ने भी सपोर्ट किया है और इसे ह्यूमन राइट्स वायलेशन भी करार दिया है, लेकिन पाकिस्तान अभी तक फोर्स्ड कन्वर्जन के खिलाफ कोई भी एक्शन लेने में फेल ही रहा है। तो इस बात पर तो अश्नीर ग्रोवर का डायलॉग ही सुनाई देता है, भाई तू क्या कर रहा है? मोब लिंचिंग एंड एट्रोसिटीज टुवर्ड्स हिंदू माइनॉरिटीज। देखिए, आपको लग रहा होगा कि बात सिर्फ धर्म परिवर्तन तक की तो है, तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जहां एक तरफ फोर्स कन्वर्जन हिंदू माइनॉरिटीज के लिए सीरियस इशू है, वहीं कई हिंदू और क्रिश्चियन माइनॉरिटीज इसलिए भी कन्वर्ट हो रहे हैं क्योंकि उनके पास पाकिस्तान में रहने का कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है।
एक बेटर सोशल स्टेटस, जॉब्स और इक्वालिटी के लिए उन्हें इस्लाम अपनाना ही पड़ रहा है। और जो हिंदू अपने धर्म से जुड़े रहते हैं उन्हें मॉब लिंचिंग जैसे अत्याचारों से गुजरना पड़ता है। अभी फरवरी के महीने का ही एक इंसिडेंट है जब अरबी में लिखे कुछ शब्द की ड्रेस पहनकर एक महिला अपने पति के साथ बाजार में थी तो उसकी मॉब लिंचिंग कर दी गई, लेकिन जैसे तैसे उसे पुलिस चौकी ले जाया गया, वरना उसके साथ क्या होता ये कोई नहीं बता सकता। इसी तरह का एक मामला साल 2016 में भी देखने को मिला जब पाकिस्तान के घोटकी डिस्ट्रिक्ट में गोकुल दास नाम के एक आदमी को पुलिस ने पूरी तरह पीट दिया। गोकुल की गलती इतनी थी कि वो रमजान के महीने में दिन में बिरयानी खा रहा था जो उसे चैरिटी में मिली थी। मार्च 2023 में भी एक हिंदू शॉपकीपर को इसलिए बुरी तरह मारा गया क्योंकि रमजान के महीने में वो डिलीवरी के लिए एक खाना प्रिपेयर कर रहा था। हिंदू के खिलाफ अत्याचार के ऐसे कई मामले हैं साहब जिन पर पाकिस्तान सरकार मुंह पर टेप लगा लेती है और भारत के खिलाफ यूएन में ऊल जलूल सवाल पूछती है। पाकिस्तान में इस तरह के कानून है कि कोई किसी भी रूप में इस्लाम की इंसल्ट करता है तो इसकी सजा जेल नहीं बल्कि मौत हो सकती है। पाकिस्तान में सबसे बड़ा वोट बैंक इस्लाम मेजॉरिटी ग्रुप का है और इस्लामिक लोगों को इग्नोर करना किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट जा सकता है। इसलिए 2023 में धर्म से जुड़े कानून को और भी ज्यादा कड़ा और सख्त कर दिया गया है, जिसकी वजह से माइनॉरिटीज के खिलाफ होने वाली मॉब लिंचिंग के केसेस शायद बढ़ सकते हैं। हाँ, लेकिन कई हिंदूज पाकिस्तान को नेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करते हुए दिखाई दिए हैं, जिसमें दीपक पेड़वानी हैं जो पाकिस्तान के टॉप फैशन डिजाइनर होने के साथ साथ कल्चरल एम्बेसडर भी रह चुके हैं। इसी तरह अनिल दलपात भी हैं जो अपने देश के लिए क्रिकेट खेल चुके हैं। वहीं सतीश आनंद भी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम है। पाकिस्तान के कराची और लाहौर में भी ऐसी कई जगहें हैं जहां होली और दिवाली फेस्टिवल की रौनक भी देखने को मिलती है। लेकिन ये सभी लोग बेहद ही रिच हिंदू बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, जिसकी वजह से शायद पाकिस्तान में इनकी पूछ है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान में जब पॉलिटिकल लीडर्स का मजाक उड़ाना हो तो इसके लिए हिंदू भगवानों का सहारा भी लिया जाता है और उन्हें गलत तरह से दिखाया जाता है। इमरान खान और बाकी पॉलिटिकल लीडर्स को हिंदू भगवान के रूप में दर्शाना ये दिखाता है कि पाकिस्तान के लोगों के लिए हिंदू रिलीजन की क्या इमेज है और किस हद तक पाकिस्तानी सोसाइटी में माइनॉरिटीज को लो लेवल पर रखा जाता है। इसका एक कारण पाकिस्तान के केवल एक ही धर्म से इंटरलिंक्ड होना और एक ही धर्म को सुपीरियर बनाना भी है। खैर, जब पाकिस्तान भारत से अलग एक देश बन रहा था तो उस समय जिन्ना ने एक स्टेटमेंट दिया था कि You are free to go to your temples, you are free to go to your mosques or to any other places of worship in this state of Pakistan। हालांकि उन्होंने खुद धर्म के नाम पर देश का बंटवारा कराया और एक इस्लामिक स्टेट पाकिस्तान की नींव रखी। जिन्ना अपने भाषणों में पाकिस्तान को एक सेक्युलर देश बनाने की बात करते रहे जहां हिंदू मुस्लिम सभी को इक्वल राइट्स मिल सके, लेकिन आज मॉडर्न पाकिस्तान की सिचुएशन कुछ और ही हालत बयान करती है और ये बात खुद जिन्ना भी नहीं जानते थे कि ये लाइन एक ढकोसले से ज्यादा कुछ नहीं है। आपकी क्या राय है इसमें, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एक बहुत ही डिटेल वीडियो थी कि यहाँ पर माइनॉरिटीज़ के साथ क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या मसले मसाइल हैं। कभी किसी वीडियो में थोड़ा सा जिक्र होता है, कभी किसी वीडियो में कन्वर्जन का जिक्र होता है, कभी किसी वीडियो में किसी टेंपल का जिक्र होता है, टेंपल गिरा दिए जाते हैं। और वही वाली बात है कि एक हम ये समझते हैं कि बस हम ही हम हैं, मुसलमान होने की हैसियत से दूसरा कोई कुछ भी नहीं है। अगर हम किसी के साथ, हमारे मदरसों में या पता नहीं कहाँ पर लोगों के जहन में ये बात डाल दी गई है कि दूसरों के साथ अगर कोई और मज़हब का है उसके साथ कुछ भी कर लो वो जायज़ है। मतलब ऐसा अजीब व गरीब एक सेंस, मतलब मुझे ऐसा लगता है लोगों के जहनों में है कि सब कुछ हलाल है, सब कुछ जायज़ है, अगर किसी और मज़हब वाले के साथ हम जुल्म भी कर रहे हैं तो उसकी वजह से आज देखें ये हालात हैं कि कहाँ 23-24% 20% मुस्लिम थे, आज 2% कहते हैं। तो वो माइग्रेशन करते गए, कन्वर्ट होते गए। 1000 कहते हैं साल के अंदर 1000 का फिगर आ रहा है हिंदू से मुस्लिम होने का। ठीक है भाई, कुछ लोग कहते हैं कि शायद वो इस्लाम देख के मुस्लिम की तरफ आ रहे हैं, लेकिन उसमें 1000 में से 800 लड़कियां क्यों हैं? कहते हैं कि 1000 लोग अगर मुस्लिम हो रहे हैं हर साल पाकिस्तान में तो उसमें से 800 लड़कियां हैं। तो इसका मतलब है कि ज़बरदस्ती करवाया जा रहा है, शादी के चक्कर में, मोहब्बत के चक्कर में, किसी भी चक्कर में कि लड़कियों को मुसलमान करके उनसे शादी करें। अच्छा, कायदे-ए-आज़म की ये वाली बात कि हम एक इस्लामिक मुल्क बना रहे हैं और जो मुसलमानों का मुल्क होगा जहाँ पे इस्लाम के हिसाब से लोग आज़ादी से नमाज़ पढ़ेंगे, आज़ादी के साथ रहेंगे। फिर उसके बाद जब मुल्क बन जाता है तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पे सभी लोग अपने धर्म के हिसाब से
मस्जिद जा सकते हैं, मंदिर जा सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, इबादत कर सकते हैं। तो इससे पहले क्या था? जो था वो यही तो था कि सब लोग अपनी अपनी मर्जी अपने से अपने मजहब के साथ रहते थे। एक कंट्री था। एक कंट्री था। आपने एक मजहब के नाम पे मुल्क बना दिया, मुल्क अलग करा। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि अच्छा अब सब लोग अपने अब आप, यहाँ पे भी सब लोग रह सकते हैं अलग अलग। तो फिर आपका तो दोगला पॉलिसी हो गई ना। वहीं से ही पता चल गया सेकुलरिज्म का या इस्लाम के नाम पे मज़हब हासिल करने का, तो वहीं से खुल के सामने कहानी आ गई। लेकिन आज वाकई एक सवाल हमेशा कमेंट्स के ज़रिए से भी अक्सर पूछा जाता है कि सारी बातें अपनी जगह, तुम लोग सही हो, तुम लोग सही हो, तुम्हारा पाकिस्तान सही है, सिर्फ इतना बता दो कि 24% से बढ़नी चाहिए ना आबादी, कम क्यों हो रही है? क्योंकि उनकी आबादी मुस्लिम है। अगर नॉन मुस्लिम 24% या 20% थे तो वक्त के साथ साथ उनकी आबादी बढ़ेगी ना। तो आज वो जो 20% के बजाय 2% क्यों रह गए हैं? सिर्फ इस बात से आप लोग अंदाज़ा लगा लें कि आप लोगों ने उनके साथ इंसाफ नहीं किया, उनके साथ उस तरीके से नहीं चले। क्या कहेंगे आप इस वीडियो से? आपको क्या सीखने को मिला, क्या समझ में आया? मैं यही कहूँगी कि इस वीडियो में जो है सबसे बड़ी बात वो जिन्ना वाली कि उन्होंने वो जो अल्फाज कहें तो क्या सिर्फ उन्होंने स्पीच के लिए कहें? मुझे यही लगता है कि उन्होंने सिर्फ स्पीच में यूज़ करने के लिए वो कहा, क्योंकि ऐसा कुछ हो नहीं रहा। पाकिस्तान में सभी लोग रह रहे हैं, अपने अपने मज़हब के साथ रह रहे। और दूसरी बात ये, अगर उन्होंने कहा अगर इस्लाम के लिए और अपने मज़हब के लिए मैं मुल्क अलग कर रहा हूँ तो बात है हुई नहीं है, ऐसा है नहीं। यहाँ पे तो दूसरे मज़हब के भी लोग हैं, वो भी रह रहे हैं अपने अपने मज़हबों के साथ। तो ये बात तो ये यहीं पे उनकी स्पीच के लिए ही रह गई वो बात। और दूसरी बात ये है कि मैं कहती हूँ अपने मज़हब के साथ अगर हम रह रहे हैं ना तो हमें सिर्फ अपने मज़हब को फोकस करना चाहिए, ना कि हम दूसरों के मज़हब के ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू उठाएं या हम उनको गलत बोलें। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। मज़हब को इतना नहीं लेना चाहिए लड़ाइयों में या पॉलिटिक्स में या अपने इर्द गिर्द में। अगर मैं मुसलमान हूँ, मेरे आगे हिंदू खड़ा है तो ज़रूरी थोड़ी मैं उसको बोलूँ कि मैं मुसलमान हूँ, तुम हिंदू हो। उसको नीचे दिखाने वाली थोड़ी बात है। या वो मुझे थोड़ी बोलेगी कि तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो, मैं हिंदू हूँ, तो नहीं, हम नहीं रह सकते एक साथ, बात नहीं कर सकते या मिल नहीं सकते। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। एक दूसरे को डिग्रेड नहीं करना चाहिए। अगर मज़हब है तो वो हमारे साथ है, हमारी रिस्पेक्ट हमारे लिए, उनकी रिस्पेक्ट उनके लिए। एक ज़ाती फेल है, जी, यानी बिल्कुल। आप ज़ाती तौर पे क्या खाती हैं, क्या पीती हैं, क्या पहनती हैं, क्या किस तरह के घर में रहती हैं, ये आपकी ज़ाती ज़िंदगी है। मज़हब एक ज़ाती ज़िंदगी अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। और हम लोगों ने मज़हब को लेकर यूँ समझ लो कि एक अना का मसला बना लिया, और मज़हब को ही लेके सबसे ऊपर रख लिया कि हाँ भाई हम मज़हब वाले हैं, पाकिस्तान मुसलमान हैं, तो हम जैसा तो शायद कोई है ही नहीं। इंसानियत को हमने सबसे पीछे छोड़ दिया, बहुत पीछे छोड़ दिया। तो सर इस वीडियो से, अच्छा वीडियो बड़ी डिटेल थी, मैं वीडियो हाँ। बनाने वाले की बड़ी तारीफ़ करूँगा कि बड़ी नॉलेज, बड़ी वीडियो अच्छे तरीके से डिटेल से बनाई, किसी को भी आराम से समझ आ जाए। तारिक, आप भी यानी जैसे जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पर मेरा ख्याल है अरीब करीब के जो एरिया हैं उनके अंदर काफ़ी हिंदू कम्युनिटी भी है और दूसरी कम्युनिटी भी हैं। तो आपने जब से आपने टाइम गुजारा तो इस तरह के कोई वाक़यात आपके इल्म में है? अभी कुछ अर्से पहले भी एक वाक़या हुआ था कि एक दो लड़के घुस गए थे इनकी कॉलोनी में, तो उन्होंने मूर्तियाँ तोड़ना शुरू कर दी थी। उस लड़के को पकड़ा, दाढ़ी वाले लड़का था। और बाकी ये कि मैंने देखा है कि यहाँ पर शहर में, अच्छा एक चीज़ मैंने देखी, एक चीज़ 100% बताऊँगा कि फाइनेंशियली हमारे यहाँ पे जो लोग हैं वो बड़ी ही नीचे के लोग हैं। यानी कि वो वाले जो काम करते हैं, यानी कि जो बिल्कुल ही एक लो कैटेगरी वाले काम होते हैं, उनको जॉब्स वगैरह के हवाले से सफाइयों के काम कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ जो जितने भी हैं, यानी यूँ समझ लो कि एक पूरी कॉलोनी है नारायणपुरा के नाम से पेंचोलैंड में, तो वो जितने भी कराची के आसपास के जो हॉस्पिटल्स हैं या वहाँ पे मतलब है कि सफाई वाले काम, अच्छी जॉब्स या अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ उसके पास नहीं है। तो ये इस इलाके में जो लोग रहते हैं। लेकिन ये है कि सिंध के अंदर मैंने सुना है कि वहाँ पर भी मतलब है कि बहुत ही गुर्बत है हिंदुओं के हवाले से। वैसे मुसलमान में भी गुर्बत है, जो अमीर है वो अमीर से अमीर है, जो वडेरा सिस्टम है वो अमीर से अमीर है, मुस्लिम हो या हिंदू। जो गरीब है वो गरीब ही है और जालिम उस पर जुल्म कर रहा होता है, शायद ये देखे बगैर कि वो मुस्लिम है या हिंदू। सिर्फ वो सवाल मेरा जो बात ये तारीख वही वाली बात आ गई कि मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी रिपोर्ट जो बता रहे हैं वो सही है, अपनी जगह पर दुरुस्त है, लेकिन उसमें जो है जिस तरीके से कुछ पॉइंट आउट किए गई हैं उन बातें, मैं अपनी सफाई पेश नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको ये दे रहा हूँ, ये तो यहाँ पर एक कल्चर बन गया है। इंटीरियर के अंदर
अगर कोई किसी लड़की के साथ जुल्म हुआ तो वो अगर वो माइनॉरिटी की थी तो ऐसा नहीं है कि वो माइनॉरिटी के साथ हुआ, वो हमारे दूसरी जो है वो सिस्टम देखे ना मासा दिए कि आप तो थरपारकर वगैरह में भी गए यहाँ पर। अच्छा, फिर जॉब्स की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं तो जॉब्स क्या आप अगर मिसाल के तौर से यहाँ पर बहुत सी चीज़ देख लें, जॉब्स के अंदर भी एक तबका है जो हावी है, वही कनेक्शन चल रहा होता है उसके अंदर। मैं अगर जाऊँगा तो मुझे प्रेफर थोड़ी करेंगे, वही चीज़ जो मुझे वो करनी है उसी तरीके से हैंडल कर। तो ये यहाँ का एक बैकग्राउंड जो बना हुआ है उसके अंदर ये खसूसी तौर से अगर इस बात को कहें, मैं मकसद ये कि ज़ाहिर है कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो चूँकि मैं जो प्रैक्टिकली देख रहा हूँ वहाँ पर तो मुझे ये जैसे मिसाल के तौर से ये हमारी गवर्नमेंट है, सिंध गवर्नमेंट है, उसके अंदर बाकायदा उनके माइनॉरिटी के मिनिस्टर भी होते हैं, वो भी होते हैं और बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होते हैं। बाकायदा हमारे यहाँ की गवर्नमेंट के लोग उनके होली के त्यौहार उसके अंदर जा रहे होते हैं, तमाम चीज़ें होती हैं। बल्कि वही वाली बात है कि वहाँ तो लोग उस पर भी कहते हैं कि भाई यार ये गए तो इस तरीके से। ये एक अलग बात है कि किसी के व्यू किसी के बारे में क्या हो है, लेकिन जो मुख्तलिफ वाक़यात होते रहते हैं तो वो इस तरीके से। अब एक बात ये कि पाकिस्तान बनने के बाद ये माइनॉरिटी की इतनी क्वांटिटी थी, तो आप अपने मुल्क की फाइनेंशियल हालात भी तो देखें ना। हमारे अपने बंदे जिनको मौका मिलता है वो निकलते हैं, क्योंकि तो मेरा मकसद ये कि हिंदू कम्युनिटी